चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं इस नए टाइप से। यहाँ पे है A7 है, ए का वैल्यू यहाँ पे 7 है, यानी प्रथम पद 7 है और T13 का मतलब 13वां पद 35 है। तो D मतलब सार्वंतर ज्ञात करना है और S13 ज्ञात करना है। एसएन वाला फॉर्मूला पे यानी S13 ज्ञात करना है, S13। देखिए यहाँ पे हमारे पास कितना है, प्रथम पद यहाँ हमारे पास है ए मिला हुआ है 7 और देखिए 13वां पद 35 है, तो यहाँ पे T13 बराबर है 35। तो आप सबको पढ़ाया गया था कि जब भी जो भी पद रहे उससे एक कम होता है, जैसे T13 है तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा A+12D। तो A+12D इक्वल 35। अब एक का वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 7 है, तो 7 रखिए +12D इक्वल 35, यानी कि 12D इक्वल 35 और 7 जाएगा इधर -7, तो 12D इक्वल 28 बचेगा ना। तो D का वैल्यू 28 और 12 तो नीचे आएगा, इसके कटने वाला है। 7 चौका 28, 4 तिया 12, यानी D का वैल्यू हो गया 7/3। देखिए अब A का वैल्यू 7 है और D हो गया 7/3। अब हमसे पूछा जा रहा है D तो निकलिए गया, यहाँ पे D पूछा गया तो D निकल गया 7/3। अब पूछ रहा है S13, तो Sn का फॉर्मूला लगाइए। Sn इक्वल n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू D। तो हमसे पूछा गया है S13, 13वां पद निकालना है, 13 पदों का योग निकालना है। Sn का मतलब योग हो गया। अब देखिए S13, तो 13/n का वैल्यू यहाँ पे तो 13 हो गया ना, 13/2। अब 2 इंटू ए का वैल्यू 7 हो गया, प्लस 13-1 इंटू D का वैल्यू हो गया 7/3। 7/3 इस तरह से लिख सकते हैं। फिर 13/2 इंटू 7 दूना 14, प्लस 13 में से 1 घटेगा 12 गुने 7/3, 3 चौका 12, तो 13/2 14 प्लस 7 चौका 28। ठीक है, चलिए 13/2 काट सकते हो, कोई दिक्कत है, अभी नहीं काटना है, दोनों के जोड़ने के बाद आना ही तो काटना होगा, तो बारी बारी से दोनों कटेगा। 14 और 28 42, तो 21 मरतबे कटेगा ना। 13 कम 13 और 13 दूना 26, 1 27, 273। S13 आया हमारा 273। तो इस तरह से जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले आप बना सकते हैं, नोट करिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन समझते हैं। यहाँ पे आपका प्रथम पद दिया है, A का वैल्यू 5 है और D मतलब आपका सार्वंतर है। सार्वंतर 3 है। देखिए यहाँ पे A और D दिया है और An का वैल्यू 50 है, तो N और Sn का मान निकालना है। An का मतलब होता है Tn, समझे, जिसे हम लोग Tn से सूचित करते हैं वही An होता है, समझे। तो An का वैल्यू होता है Tn, बताए थे स्टार्टिंग में ही कि An का मतलब Tn होता है। किसी भी पद को Tn से या An से डिनोट कर सकते हैं। तो An का वैल्यू 50 है, तो देखिए A + n-1 इंटू D बराबर 50। Tn या An वही ना होता है, Tn या An, इसका फॉर्मूला होगा A + n-1 इंटू D, सबको मालूम है। चलिए A का वैल्यू हो गया 5 प्लस n तो हमें निकालना है, n-1 इंटू D हो गया 3 इक्वल 50। n-1 इंटू 3 50 और 5 जाएगा इधर -5, तो n-1 इंटू 3 45, n-1 इक्वल 45 और 3 आएगा नीचे
15 तिया 45, तो n का वैल्यू आ गया कितना 15 + 1, एक इधर आएगा तो n का वैल्यू आ गया 16। अब हमसे पूछा गया है एसएन निकालिए, तो देखिए एसएन इक्वल n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी, ये हमारा दिया हुआ है। या फिर एक काम आप और कर सकते हो, देखिए एसएन दिया हुआ है ना, तो इतना ज़्यादा लंबा करने का जरूरी नहीं। एक और फॉर्मूला आप सबको लिखाए थे, a + tn या an, tn या an, वही बात ना हुआ, tn या फिर an। तो n का वैल्यू हमारे पास कितना 16, ए 16 इक्वल 16/2 इंटू a का वैल्यू हमारे पास है 5 प्लस, और an का वैल्यू है देखिए 50, तो हो गया 16, तो 2 × 8 = 16, 8 तो हो ही जाएगा ये, और गुने 50 और 5 55, 8 × 5 = 40, 8 × 5 = 40, 440, ये हो गया आपका 440 आंसर। लिखिए, चलिए देखिए, अब इसमें कहता है एपी का प्रथम पद 5 है, प्रथम पद मतलब ए का वैल्यू हमारे पास 5 है। देखिए अंतिम पद 45 है, अंतिम पद का मतलब होता है टीएन, टीएन बराबर 45, टीएन या एलएन से सूचित कर सकते हैं इसे, समझे। अब कहता है योग 400 है, योग का मतलब एसएन कितना है 400। फिर कहता है पदों की संख्या यानी एल का एन का वैल्यू निकालना है, और सार्वंतर ज्ञात करे, मतलब डी का वैल्यू भी क्या करना है, निकालना ही है, समझे। प्रथम पद 5 दिया है, अंतिम पद टीएन का वैल्यू 45 है, और एसिन बराबर कितना 400, एन का वैल्यू निकालिए, डी का वैल्यू निकालिए। तो सबसे पहले इसमें एन का वैल्यू अगर निकल जाता है ना तो आराम से डी तो आराम से निकल जाएगा, या कोई एक निकलेगा तब। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है, टीएन जो दिया वही पहले निकालिए, टीएन बराबर 45, ए + n-1 इंटू डी इक्वल 45। देखो इसमें एन और डी दोनों गायब है, तो निकालना थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, डी भी निकालो। चलिए ध्यान दीजिए, अब टीएन पे नहीं निकल रहा है तो एक काम करिए, अब एसएन यूज करके देखो, ठीक है, एसएन यूज करके देखिए, एसएन बराबर इस तरह से, एसएन का वैल्यू यहाँ पे 400 दिया हुआ है। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, n/2 इंटू ए प्लस अंतिम पद, या वही हुआ, देखिए n/2 इंटू प्रथम पद प्लस अंतिम पद, अंतिम पद को टीएन से सूचित कर सकते हैं या एलएन से सूचित कर सकते हैं। चलिए तो n/2, ए का वैल्यू 5 प्लस टीएन का वैल्यू देखो 45 इक्वल 400। अब क्या होगा, n/2 इंटू 5 और 45 50 इक्वल 400, देखिए 25 मरतबे कट जाएगा, तो 25n इक्वल 400, यानी n इक्वल 400/25 कटेगा। चलिए 16 मरतबे कट जाएगा, n का वैल्यू यहाँ पे आ गया 16। अब हमें क्या चाहिए, d निकालना है, तो d निकालने के लिए tn जो दिया है tn पे बैठा दो, तो tn बराबर क्या दिया है 45, a + n-1 इंटू डी इक्वल 45। यहाँ पे लिखेंगे पुनः, यहाँ पे नाउ और कुछ जो भी है आपका मन में लिख दीजिए। a का वैल्यू क्या है 5 प्लस n का वैल्यू 16, तो 16 - 1 इंटू, और d हमें फाइंड करना है। चलिए तो 16 - 1 15d, 15d हो गया। अब 45, 5 इधर आएगा 1, जाना ही मन है तो इस तरह से कर दो, 15d इक्वल 45। अब ठीक है, अब 5 जाएगा उधर, और d क्या होगा, 45 में से 5 घटेगा 40, 40 बच गया, 15 नीचे कट,
क्या क्या छूटा? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए और लंबा देते हैं, लंबा करते हैं। 15d इक्वल 40, d इक्वल 40/15 कितना? 8 बचे 40, 5 3 15, तो d का वैल्यू 8/3। चलिए कोई भी क्वेश्चन मिले इस टाइप का आराम से बना सकते हैं। चलिए और क्वेश्चन को करते हैं। चलिए इसको देखिए, प्रथम पद 17 है और अंतिम पद 350, मतलब tn का वैल्यू है 350। अब सारवंतर भी क्या है? 9 है। d का वैल्यू हमारे पास 9 है। इसमें कह रहा है पदों की संख्या निकालिए और इनका योग। एकदम इजी है। देखिए tn तो देवे किया है, tn बराबर 350। पदों की संख्या का मतलब n का वैल्यू हमें फाइंड करना है। n का वैल्यू क्या करना है? फाइंड करना है। और इनका योग भी निकालना है, SN भी निकालना है। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा फॉर्मूला 350। अब a हो गया हमारा 17 प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो गया हमारा 9 इक्वल 350। n माइनस 1 इंटू 9 350, 17 आएगा इधर -17, तो n माइनस 1 इंटू 9, 350 में 17 घटेगा कितना बचेगा? 333। 333 से ना बचेगा। n माइनस 1 333/9 कट जाएगा ना। 9 तिया 27 और 63 बच जाएगा, तो 9 से 63 हो जाएगा। ठीक है। चलिए n माइनस 1 इक्वल अब कितना हो गया? 37। तो n इक्वल 37 प्लस 1। अब हो गया n का वैल्यू क्या हो गया हमारे पास? 38। अब कहता है SN भी निकालिए, तो यहाँ पे देखेंगे या अगेन लिखो ना, अगेन SN इक्वल n/2 इंटू a प्लस tn। ए प्लस प्रथम पद प्लस अंतिम पद। अंतिम पद जब देवे किया है तो काहे ज्यादा लंबा करेंगे, तो 38वां निकालना है ना। एस 38 इक्वल 38/2। प्रथम पद कितना है हमारे पास? 17 और tn हमारे पास कितना? 350। जोड़िए कितना आएगा? क्या अंतिम पद 350 है ना? चलिए अंतिम पद 350 है। हाँ 19 मरतबे कट जाएगा। 19 गुने 300 कितना हो जाएगा? 367। गुना करिए, आपका जो होगा सो आंसर हो जाएगा। गुना करके रख लो, दोनों चीज निकल गया। चलिए ध्यान दीजिए, एकदम इजी है। जो पहले बनाए हुए थे ना उसी टाइप का है। उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करें। प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करें, मतलब S22, S22 का मान निकालना है। S22 यानी यही हमारा वैल्यू फाइंड करना है। इसका वैल्यू निकालना है जिसमें D का वैल्यू यहाँ पे कितना है? 7 है, सार्वंतर 7 है। और 22वां पद 149 है। T22 22वां पद कितना है? 149 है। तो A प्लस 21D 149, A प्लस 21D इक्वल 149 है। तो D का वैल्यू यहाँ हमारे पास कितना है? 7। तो A प्लस 21 गुने 7, D के जगह पे रखेंगे 7, 149 गुना करो। 7 एकम 7, 7 दूना 14, 147 बराबर 149, यही ना होगा। अब A का वैल्यू हमारा निकल जाएगा 149 माइनस 147, 2। देखिए प्रथम पद हो गया हमारा 2 हो गया और सारवंतर। अरे भैया यहाँ पे देखो कति कहता प्रथम 22 पदों का योग निकालना। A का मान 2 निकल गया, D है 7। अब प्रथम 22 पदों का योग निकालना है, तो S22 या SN पहले फॉर्मूला लिखो ना।
n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हमारे पास देखो तीनों चीज है, a है, d है और n भी है। क्या निकाला? एस n, S22 आराम से निकल जाएगा। अब तो यहाँ से आप सब खुद से निकाल लीजिएगा। लिखिए